जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए जो भी जप अनुष्ठान आप लोग करते हो, आरती पूजन, चाहे दैनिक पूजन करते हो या कोई जप अनुष्ठान किसी शुभ मुहूर्त पे करते हो, अगर बिना आसन पे बैठे भी ना करते हो, क्या उसका फल आपको प्राप्त होता है या किसी और को प्राप्त होता है। बहुत से लोग, अधिकतर लोग स्नान आदि करने के बाद मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कोई भी देवी देवता के मंदिर में जाके कोई चालीसा पढ़ता है, कोई स्तुति करता है या कोई 108 बार जप करता है मंदिर में जाके। अब मंदिर में तो आप डेली आसन लेके नहीं जाते हो, बिना आसन पे बैठे बिना क्या उसका फल आपको प्राप्त होता है या नहीं होता है। बहुत से लोग तीर्थ आदि स्थान जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवता के उनकी स्तुति आराधना या उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं या चालीसा पढ़ते हैं। कोई शक्तिपीठ में जाके करता है, कोई ज्योतिर्लिंग में जाके करता है। जब भी दर्शन पूजन करते हो तो बहुत से लोग कोई चालीसा का पाठ कर लेता है, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किसी मंत्र का उच्चारण कर लेता है। जो भी देवी देवता के मंदिर के अंदर जाके पूजन पाठ करते हो, फल है क्या आपको प्राप्त हो पाता है बिना आसन के। अगर आप लोग जो भी करते हो, क्या उसका फल आपको प्राप्त होता है या नहीं होता है, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर दर्शकों आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी हम आपके लिए कोई मंत्र, तंत्र, स्तोत्र आदि कोई भी जानकारी बताते हैं, कोई भी जुड़ी हुई धर्म से जुड़ी हुई जानकारी बताते हैं, वो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से जो जानकारी चली आ रही है उसी में से हम आपको बताते हैं। तो आज की जो भी जानकारी हम आपको बताएंगे ये हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ही बताई गई है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बिना आसन पे बैठे बिना अगर आप कोई भी कर्म करते हो, कोई भी आरती पूजा जप अनुष्ठान यज्ञ हवन वगैरह या कोई स्तोत्र या कोई भी पाठ विधान करते हो, चाहे दैनिक पूजन करते हो या कोई विशेष मुहूर्त पे अनुष्ठान करते हो, अगर बिना आसन पे बैठे बिना अगर आप लोग करते हो तो उसका संपूर्ण फल इंद्र देवता को प्राप्त होता है, इंद्र देवता लेके जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, बताया गया है। कुछ भी करते हो, चाहे 1 घंटे का पूजा पाठ करते हो या 2 मिनट की पूजा पाठ करते हो, जब भी बिना आसन पे बैठे बिना अगर आप लोग करते हो तो उसका जो भी फल है वो इंद्र देवता को ही प्राप्त होता है और वो ही लेके जाते हैं। शास्त्रों में जो उपाय बताया है कि अगर आप लोग ऐसा अगर बिना आसन पे बैठे बिना आप लोग अगर कोई जप अनुष्ठान करते हो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपके पूजन का फल, चाहे 1 घंटे की पूजा हो या 2 मिनट की पूजा हो, उसका फल आप ही को प्राप्त हो। स्नान आदि करने के बाद मंदिर में जाके, जो भी देवी देवता के मंदिर में जाके कुछ भी स्तुति या चालीसा का पाठ करते हैं या तो कोई मंत्र का जप करते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए करते हो, 5 मिनट के लिए करते हो, तो आप लोग डेली आसन लेके तो नहीं जा सकते। बहुत से लोग दर्शन आदि करने जाते हैं, कोई यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ आदि स्थानों पे जाते हैं, मंदिरों में प्रवेश करते हैं। दर्शन आदि पूजन करने के बाद बहुत से लोग कोई मंत्र का जप कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, कोई चालीसा पढ़ लेते हैं, शक्तिपीठ जाते हो, कोई माता रानी का दर्शन करने जाते हो, कोई ज्योतिर्लिंग जाते हो, तो सभी लोग दर्शन आदि करने जाते ही है, तो कोई आसन आचमनी ये सब कुछ लेके नहीं जा सकता है। कुछ लोग होते हैं कि उसी उद्देश्य से जाते हैं, कोई भी शक्तिपीठ या कोई भी तीर्थ स्थान जप आरती करने के लिए जाते हैं, तो वो सब अपनी सामग्री लेके साथ में जाते हैं। लेकिन आम इंसान सभी सामग्री साथ में लेके नहीं जा पाता है, क्योंकि वो सिर्फ दर्शन आदि करने जाता है, वहीं पे बैठ के 108 बार जप कर लेता है किसी मंत्र का। कोई भी देवी देवता का मंदिर में प्रवेश करता है तो पूजन आदि करने के बाद कोई चालीसा पढ़ लेता है। वहाँ पे ही जो मंदिर की जो फर्शी होती है या कोई भी बिछौना होता है, कोई चटाई होती है, उसी पे बैठ के या खड़े रह के कर लेते हैं। नदी आदि में स्नान आदि करने के बाद नदी पे ही तट पे बैठ के कोई स्तोत्र या कोई मंत्र का जप कर लेते हैं, उसी भूमि पे बैठ के, उसी धूल के ऊपर बैठ के। तो ऐसे में ही कोई ज्योतिर्लिंग में जाता हो या कोई शक्तिपीठ में जाता हो या कोई भी मंदिर में जाता हो, चाहे अपने घर में 2 मिनट के लिए भी पूजा पाठ करता हो, बिना आसन पे विराजमान हुए बिना आप जो भी कर्म करते हो
तो उसका संपूर्ण फल इंद्र देवता को ही प्राप्त होता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो भी पूजा पाठ करो कि आपका जो भी कर्म किया है, जो भी क्रिया की है, उसका ही फल आपको ही प्राप्त हो। ऐसा क्या करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि घर में अगर आप लोग पूजा पाठ आराधना जो भी करते हो, तो घर में तो आपके पास आपका घर स्वयं का होता है। वहाँ पे आप अपने लिए एक आसन बना लीजिए। जो भी धूप अगरबत्ती या कोई चालीसा पाठ या कोई 108 बार किसी मंत्र का जप करते हो, तो कोशिश करना चाहिए कि आसन पे ही बैठ के आपको जप अनुष्ठान करना चाहिए। या बाहर जाते हो कोई मंदिर में या तीर्थ स्थान है, कोई भी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग में कोई भी यात्रा करने जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, गणेश मंदिर, राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, देवी का कोई मंदिर हो या हनुमान जी का, जहाँ पे भी जाते हो चालीसा पाठ आदि करते हो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई पवित्र नदी या कोई पर्वत के ऊपर किसी पत्थर के ऊपर बैठ के 10 मिनट के लिए जब भी करते हो, या मंदिर में जाके मंदिर के अंदर जो चटाई बिछी हुई होती है जो सभी लोगों के लिए होती है, वो आपके लिए कोई अलग से नहीं होती है। सभी लोग बैठ के उस पर जब अनुष्ठान करते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, या कोई भी तीर्थ स्थान हम जो भी आपको जो बताएंगे, वो जब भी आप बाहर जाते हो, ऐसे कोई सिचुएशन में रहते हो, तो सभी जगह ऐसे कर सकते हो। चाहे कोई तीर्थ स्थान पे हो, नदी के किनारे पे हो, या कोई पर्वत के ऊपर कोई पत्थर के ऊपर बैठ के कर रहे हो, या कोई मंदिर का फर्श के ऊपर बैठ के कर रहे हो, या मंदिर के फर्श के ऊपर कोई बड़ी सी चटाई बिछी हो वहाँ पे बैठ के करते हो। तो सभी दूर आपको एक ही क्रिया करना है जो हम आपको बताएंगे। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जब भी जाते हो, जो भी करते हो, चालीसा पढ़ रहे हो या मंत्र जप कर रहे हो, उसके बाद उठने से पहले अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर कहते हैं, जिसे सूर्य उंगली भी कहा जाता है। आप जहाँ पे बैठे हो उस भूमि को, उस चटाई को, उस पत्थर को, या नदी के किनारे कोई धूल मिट्टी में बैठे हो, उस उंगली का स्पर्श उस भूमि से करवाना चाहिए। आपके सामने 1-2 इंच स्पर्श करते हुए अपनी इधर बढ़ाना चाहिए उस उंगली को। जो भी धूल या मिट्टी या कुछ आया हो या ना आया हो, उसका तिलक आपके मस्तक पे कर लेना चाहिए। चाहे कोई धूल मिट्टी आई हो या आया हो या ना आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस स्पर्श करना है उस भूमि को, उस जमीन को, और स्पर्श करते हुए अपनी इधर उस उंगली को लाना चाहिए 1-2 इंच, और उसका तिलक अपने मस्तक पे कर लेना चाहिए। किसी तीर्थ स्थान पे करते हो, नदी किनारे पे करते हो, किसी पर्वत पे जाके कोई पत्थर पे बैठ के कोई स्तोत्र आदि किया है, या किसी मंदिर में जाके करते हो, जो भी पूजन पाठ या कोई चालीसा पढ़ी हो या किसी मंत्र का जप अनुष्ठान किया हो, तो उसका संपूर्ण फल आप ही को प्राप्त होता है। फिर उसका फल इंद्र देवता को प्राप्त नहीं हो पाता है। इंद्र देवता उस फल को लेके नहीं जा सकते जो भी आपने पूजन पाठ किया है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, घर पे भी ऐसी ही पूजा पाठ करते हो या किसी मंदिर में जाके ऐसी ही पूजा पाठ करते हो और वैसे ही उठ के आ जाते हो, तो फिर उसका फल इंद्र देवता को ही प्राप्त होता है। फिर आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। तो कई लोगों के मन में सवाल भी रहता है कि उसका फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमने आपको बता भी दिया है कि उसका फल आप लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको उसका फल तभी प्राप्त होता है कि उस भूमि पे जहाँ पे भी बैठे हो, उस भूमि का ही आपको अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए अपने तरफ बढ़ाते हुए उसका तिलक करते हो, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। जब भी आप लोग जैसे कोई तीर्थ स्थान जाते हो, कोई शक्तिपीठ जाते हो दर्शन आदि करने, या किसी मंदिर के अंदर जाते हो, वहाँ पे बैठ के जब भी जप अनुष्ठान कोई चालीसा या मंत्र आदि का जप करते हो, उसके बाद ऐसा तिलक आपको कर लेना चाहिए। उसका फल आपको ही प्राप्त होता है। कोई बाहर जाके मंदिरों में जाके ऐसे तीर्थ स्थान जाके जो पूजा पाठ या जप करते हो, स्तोत्र आदि पढ़ते हो बिना आसन पे बैठे बिना, इसकी जो भी जानकारी थी, उसका फल कैसे प्राप्त होता है, जो भी संपूर्ण जानकारी थी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो गई। हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।